हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में आज हम सोशियोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन, उसका उद्भव और विकास तथा सोशियोलॉजी के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो शुरू करते हैं। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो सोशियो तथा लॉजी नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ समाज है, और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ विज्ञान या शास्त्र है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विषय या विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। तो हमने इतना पढ़ा। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र। और समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो कौन कौन से हैं वो शब्द। पहला है सोशियो और दूसरा लॉजी। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो है कि सोशियो शब्द किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर होगा सोशियो शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। एंड सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि जो लॉजी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर होगा लॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इस तरह इन 3-4 लाइन में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। परंतु समाजशास्त्र के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने के लिए समाज और विज्ञान का पृथक पृथक अर्थ समझना आवश्यक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि समाजशास्त्र क्या है, वो समाज का विज्ञान है, समाज का शास्त्र है। लेकिन अब मैं ये भी पता मुझे कि समाज क्या होता है और विज्ञान क्या होता है, किसे समाज कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे लिखा हुआ है समाज का अर्थ। प्राय व्यक्तियों के समूह को समाज माना जाता है। किसे माना जाता है समाज? व्यक्तियों का समूह। जहाँ भी कुछ व्यक्ति है उसे ही मान लिया जाता है कि ये समाज है। परंतु यह धारणा गलत है। केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता, वरन व्यक्तियों का वह समूह समाज है जिसके सदस्यों के मध्य पारस्परिक मानसिक या सामाजिक संबंध होते हैं, और ये संबंध अमूर्त होते हैं। अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब है कि हम यह मान लेते हैं कि समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह, परंतु यह धारणा गलत है। केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता। उन व्यक्तियों के मध्य अमूर्त संबंध होने चाहिए। कैसे? मानसिक या सामाजिक संबंध, वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो किसे कहते हैं समाज? विभिन्न व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था को समाज कहा जा सकता है। ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ये समाज किसे कहते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। समाज तो हमें पता चल गया कि व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले अमूर्त संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है, लेकिन विज्ञान किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं विज्ञान का अर्थ। किसी भी विषय के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में निरीक्षण और पर्यवेक्षण के द्वारा विभिन्न समानताओं की खोज की जाती है तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित और संगठित किया जाता है। तो किसे कहते हैं विज्ञान? किसी भी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो हम बात करें समाजशास्त्र की, तो समाज क्या? समाज हमें पढ़ लिया, व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों की अमूर्त व्यवस्था, और शास्त्र उसका क्रमबद्ध अध्ययन। तो इसलिए समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। अब इसकी कोई डेफिनेशन दी हुई है आगे समाजशास्त्र की, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है
और काफ़ी इजी भी है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जो सबसे पहले दी है वो ओडम के अनुसार है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने समाजशास्त्र की डेफिनेशन दी है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। सेकंड डेफिनेशन है गिडिंग्स के अनुसार। गिडिंग्स ने क्या दी है डेफिनेशन? समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। ये गिडिंग्स की डेफिनेशन है ये। अब थर्ड नंबर में मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। मैकाइवर एवं पेज की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत बार ये पूछ ली जाती है समाजशास्त्र की। तो मैकाइवर एवं पेज ने दिया डेफिनेशन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है तथा इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। नेक्स्ट ग्रीन के अनुसार दी हुई है, समाजशास्त्र संश्लेषणात्मक और सामान्यीकरण करने वाला वह विज्ञान है जो मनुष्यों और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। आगे एक और दी हुई डेफिनेशन ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे चलते हैं और ये बेवर की डेफिनेशन दी हुई है। बेवर ने क्या कहा समाजशास्त्र की डेफिनेशन में? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। बेवर ने अपनी समाजशास्त्र की परिभाषा में सामाजिक क्रियाओं की बात की है और समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बेवर ने ही दिया है। तो इससे हमें एक और क्वेश्चन पता चला यहाँ पर कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो मैक्स वेबर ने दिया है। डेफिनेशन आ जाएगा एग्जाम में कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? तो आप इसे इजीली बता सकते हैं कि वेबर का कथन है, क्योंकि इसमें सामाजिक क्रियाओं की बात हो रही है। समाजशास्त्र की मीनिंग और डेफिनेशन तो हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, कब हुआ। तो एक अलग संस्थागत विषय अथवा विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। कब हुई थी समाजशास्त्र की उत्पत्ति? 19वीं शताब्दी में, जबकि फ्रांस के एक विचारक अगस्त कॉम्ट ने 1838 में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पहले उन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी का नाम दिया, परंतु यह स्वीकार नहीं किए जाने पर इसे समाजशास्त्र कहा। कॉम्ट फ्रांस के उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे तथा उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को सदा अलग अलग दृष्टिकोणों से ही देखा जाए। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई और फ्रांस के एक विचारक अगस्त कॉम्ट ने 1838 में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और क्वेश्चन बनता है इसमें से कि पहले उन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। समाजशास्त्र नाम देने से पहले इसे सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया था। अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तथा अन्य विषयों की तरह इसकी उत्पत्ति तथा विकास भी बौद्धिक तथा भौतिक परिस्थितियों की तरफ ध्यान देने से तथा ऐतिहासिक कारकों के परिणाम स्वरूप हुआ। समाजशास्त्र की उत्पत्ति तथा विकास में सहायक प्रमुख कारकों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन कारकों के फलस्वरूप हुई थी। तो पहला दिया गया है 19वीं शताब्दी के यूरोप की बौद्धिक परिस्थितियाँ। दूसरा 20वीं शताब्दी के शुरू में समाजशास्त्र की सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक समस्या में रुचि। और तीसरा दिया गया है समाजशास्त्रियों के पिछले दशकों में इसे विज्ञान बनाने के लिए किए गए प्रयास। तो ये कुछ 3 पॉइंट दिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन कारणों के फलस्वरूप हुई थी। अब आगे चलते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में। अब हमने समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली,
उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में पता चल गया। अब समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो समाजशास्त्रियों में पाए जाने वाले मतभेदों के बावजूद समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो प्रमुख संप्रदायों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है इसमें विशेषात्मक या विशिष्टवादी संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में या दो संप्रदायों में विभाजित किया गया। पहला विशेषात्मक या विशिष्टवादी और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों को विस्तार पूर्वक समझकर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक तो विशेषात्मक और दूसरा समन्वयात्मक में उसे अध्ययन क्षेत्र को विभाजित किया गया। तो पहले पढ़ेंगे विशेषात्मक संप्रदाय के बारे में। विशेषात्मक संप्रदाय जिसे यथारूपेण संप्रदाय भी कहा जाता है। विशेषात्मक संप्रदाय या विशिष्टवादी संप्रदाय या यथारूपेण संप्रदाय, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे, के प्रमुख समर्थक सीमेल, रिचार्ड, टॉनिज, इस्मेल, स्टेमलर, रॉस, वेबर, वीरकांत, पार्क, वर्गेस तथा वॉनबीज हैं। ये इसके समर्थक थे। ये सभी जो विद्वानों के नाम दिए गए हैं, ये विद्वान समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान के रूप में मानते हैं। इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र वैसा ही निश्चित तथा परिसीमित कर देना चाहते थे जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों का है। तो विशेषात्मक संप्रदाय के जो समर्थक थे वो यह मानते थे कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, मतलब जैसे और प्राकृतिक विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान अलग विज्ञान है, ऐसे ही समाजशास्त्र भी एक अलग तरह का विज्ञान है, एक विशिष्ट विज्ञान है। तो उसे एक विशिष्ट विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो विशेषात्मक संप्रदाय को मानने वाले यही मानते थे, जो उसके समर्थक थे। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं। क्या क्या विशेषताएं विशेषात्मक संप्रदाय की, ये हम पढ़ लेते हैं। पहली, इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि करते हैं, अतः समाजशास्त्र में इनके अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, समाजशास्त्र का एक विशिष्ट एवं निश्चित विषय क्षेत्र है। चौथा, समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। पांचवा, समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक विज्ञान है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, मतलब उसे भी एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिलना चाहिए समाजशास्त्र को, और किसी अन्य विज्ञान के साथ या अन्य किसी विषय के साथ जोड़कर उसे ना देखा जाए। तो इस संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति यही मानते थे, उसे एक विशिष्ट विज्ञान की श्रेणी में रखते थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम, समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में। समन्वयात्मक संप्रदाय इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वाले जो समर्थक थे, समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक थे, वो यह मानते थे कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान ना होकर एक सामान्य विज्ञान है। पढ़ते हैं हम इसके बारे में। समन्वयात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है तथा यह विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मात्र है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक फ्रांसीसी और अंग्रेज समाजशास्त्री हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को अपना विषय क्षेत्र सीमित तथा संकुचित ना बनाकर विस्तृत और व्यापक बनाना होगा। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कुछ विषयों तक सीमित ना करके उसमें अन्य सभी विज्ञानों को भी समाविष्ट करना चाहिए। अन्य विज्ञानों से पृथक रखने पर समाजशास्त्र एक जड़ विषय हो जाएगा। इनका मानना था कि समाजशास्त्र को अन्य विषयों से पृथक ना किया जाए, बल्कि सभी विषय उसमें सम्मिलित होने चाहिए। यह इसके जो समर्थक थे वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान नहीं मानते थे, उसे एक सामान्य विज्ञान मानते थे, सभी विषयों का उसमें समावेश होना चाहिए। तो और इसके समर्थक कौन कौन थे? तुर्किम, हॉबहाउस, सोरोकिन, जिन्सबर्ग तथा मोटवानी आदि इसी मत के समर्थक हैं। इन विद्वानों के मत में समाजशास्त्र एक विज्ञानों का विज्ञान है।
सभी विज्ञान इस क्षेत्र में आ जाते हैं और वह सभी को अपने में समाविष्ट करता है। सामाजिक जीवन के समस्त भाग परस्पर संबंधित हैं, जिसके कारण किसी एक पक्ष का अध्ययन करने से हम संपूर्ण सामाजिक जीवन को नहीं समझ सकते। नीचे एक डेफिनेशन भी दी हुई है। मोटवानी के अनुसार समाजशास्त्र जीवन को पूरी तरह और एक समग्र रूप में देखने का प्रयास करता है। तो इस तरह हमने विशिष्टात्मक और समन्वयतक संप्रदाय के बारे में पढ़ा। तो विशिष्टात्मक संप्रदाय होता है एक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विषय मानने वाला संप्रदाय, और समन्वयात्मक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विषय की श्रेणी में ना रखकर एक सामान्य विषय की श्रेणी में मानने वाला संप्रदाय। और इसके समर्थक हैं दुर्किम, हॉबाउ, सोरोकिन और जिन्सबर्ग तथा मोटवानी आदि, और भी बहुत है। और जो विशिष्टात्मक संप्रदाय को मानते हैं वो हैं सीमेल, रिचार्ड, टॉनीज, स्मेल्सर, वेबर, वीरकांत, पार्क, बर्गेस तथा वॉनविच। तो इस तरह हमने समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उसके विकास को पढ़ा और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।